दोस्तों, विद्यांग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है दंड आरेख के सेकंड पार्ट पे बात करेंगे, जिसमें कि एक स्टूडेंट का एक कॉलेज का डाटा दिया गया है। कॉलेज का डाटा 2008 का दिया गया है, 2009 का दिया गया है, 2010 में दिया गया है। कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। जो विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए उसको इस तरीके से दिखाया गया है। जो विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं उनको जो है ब्लैंक पेज से दिखाया गया है। जो विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं उनको जो है भरे हुए कॉलम से दिखाया गया है। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी मतलब जो असफल हुए हैं, जो विद्यार्थी फेल हुए हैं, उनको इस तरीके से इस लाइन से दिखाया गया है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी फेल विद्यार्थी ये लोग। इसमें क्या है कि जो है एक स्कूल का डाटा दिया गया है 2008 से लेकर 2010 तक। जितने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है। कुछ विद्यार्थी हैं कि जो इस एग्जाम में यानी कॉलेज में पढ़े लेकिन फिर वो फेल हुए हैं, उनका भी डाटा जो है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का डाटा इस तरीके से दिखाया गया है। द्वितीय श्रेणी में जो विद्यार्थी उनको इस तरीके से दिखाया गया है। तृतीय श्रेणी में जो विद्यार्थी उनको इस तरीके से दिखाया गया है, और जो प्रथम श्रेणी में विद्यार्थी पास हुए हैं उनको इस तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यह जो पैरेलल लाइन है इसमें छात्रों की संख्या के बारे में बताया गया है। यहाँ आपका 0 से लेकर 50 तक जो है हर लाइन के बीच में 10-10 का गैपिंग दिया गया है। यानी यहाँ 0 से लेकर 50 तक विद्यार्थी हैं, 50 के ऊपर 100 विद्यार्थी हैं, 100 के ऊपर जो है 150 विद्यार्थी हैं, 150 के ऊपर 200 विद्यार्थी हैं, जिसके ऊपर 250 विद्यार्थी हैं। यानी करने का मतलब है एक अंतराल पे 10 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 50 का अंतर है। यानी 0 से 50 बढ़ा, 50 से 100 बढ़ा, 100 से 150 बढ़ा, 150 से 200 है, 200 से 250 दिया गया है। और जो प्रत्येक लाइन है 10 नंबर का ये देखिए यहाँ 0 से 10 का वृद्धि हुई है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, उसके बाद आपका 50 हो गया। यानी 4 लाइन 40 हो गया, यहाँ आपका 50 हो गया। ऐसे इधर 4 लाइन 40, इधर आपका 50 हो गया। यानी प्रत्येक लाइन 10 नंबर का जो है डाटा दिया है, 10 स्टूडेंट का जो है डाटा दिया गया है इसमें एक लाइन में। तो हम जो है पहले क्वेश्चन पे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। यानी 2008 में प्रथम श्रेणी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं ये हमको बताना है। तो 2008 में देख रहे हैं कि ये 2008 का है ग्राफ, ये 2009 का ग्राफ है, ये 2010 का ग्राफ है। 2008 में प्रथम श्रेणी में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं पहले हमको ये देखना है। प्रथम श्रेणी में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं उनको इस तरीके से दिखाया गया है। जो प्रथम श्रेणी के उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको यहाँ देखिए, ये यहाँ से दिखाया गया है। यानी ये आपका 10 हो गया, ये आपका 20 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 10 है, ये अगला क्या आएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी 10 यानी 20, यानी करने का मतलब 0 से 20। यानी प्रथम श्रेणी में 2008 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, प्रथम श्रेणी में जो 2008 में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 2008 में विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण है वो कितने हैं आपके 20 है। कितने विद्यार्थी हैं 20। यानी यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक आप जब जाएंगे तो ये 20 को डिनोट कर रहा है। यानी ये 10 है, ये 20 है। यानी 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी 20 हैं। क्या पूछ रहा है, कह रहा है 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। अब 2008 की बात कर रहा है। 2008 में जो है 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में पार्टिसिपेट किए हैं, कितने विद्यार्थी बैठे हैं। तो हम लोग इस पूरे कॉलम पे जब जाएंगे तो लास्ट वाला छोर देखेंगे तो ये आपका 150 हो गया, 150 के ऊपर जाएंगे 160 होगा, 60 के ऊपर 170 होगा। यानी जो टोटल विद्यार्थी थे, टोटल स्टूडेंट थे 170 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। 2008 में 170 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 20 स्टूडेंट जो थे, 20 स्टूडेंट थे वो जो है 20 स्टूडेंट प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन में वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। किससे बताना है, जो टोटल छात्र हैं।
यानी जितने छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और किससे उत्तीर्ण हुए हैं 107 170, यानी 2008 में 170 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 20 जो है स्टूडेंट प्रथम श्रेणी में आए हैं। तो परसेंटेज जब पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। जब हम इसमें मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे तो यह हमारा सीधा आंसर, देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका 200 आएगा, 200 बाई 17। देखिए बाई ऑप्शन से अगर आप जाएंगे तब भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए 17 का अगर फैक्टर हम लोग करेंगे 17 इंटू 1 आएगा, यानी ऊपर वाला नंबर अगर 17 से डिवाइड हो रहा है तो हम जो है उसको डिवाइड करेंगे। देखिए 17 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, यानी कहने का मतलब है 200 के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 17 आना चाहिए। 200 किसी ऑप्शन में 17 दिया है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में 11 सहित 13 बाई 17 दिया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 200 में अगर हम 17 से जब भाग करेंगे तो वही आंसर आपका निकल के आएगा। जिसे हम 17 से भाग करेंगे 17 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 17 आएगा, 3 यहाँ बचेगा 30 हो जाएगा। 17 का टेबल एक बार पढ़ेंगे 17 आएगा, वो निकालेंगे इसको क्या आएगा 13 आएगा। यानी कह सकते हैं जो चीज जो क्वांटेंट आता है इसका ऊपर लिखेंगे, जो क्वांटेंट आएगा उसको क्या लिखेंगे बीच में लिखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे डिवाइड करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। इतना प्रतिशत विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 11 सहित 13/17% विद्यार्थी जो है प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। आपका क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2008 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था, तो हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे, यानी जितने छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे, टोटल विद्यार्थी 170 था। 170 का 20% अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये आपका 0 से 0 कटेगा, 200/17 आएगा। हम जानते हैं 17 एक प्राइम नंबर है, 17 का फैक्टर करेंगे 17 इंटू 1 आएगा। तो यानी कहने का मतलब जिसके डिनोमिनेटर में जिसके हर में 17 आ रहा है वही ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था, यानी उत्तीर्ण छात्रों की जब हम लोग बात करेंगे उत्तीर्ण छात्र जब हम लोग उत्तीर्ण छात्र की बात करेंगे तो उसमें क्या है आपका उत्तीर्ण छात्र। देखिए जब उत्तीर्ण छात्र की बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि आपका कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी के हैं, कितने विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी के हैं, कितने विद्यार्थी जो है तृतीय श्रेणी के हैं। तो इससे हमको जो है इससे मतलब नहीं है। अगर उत्तीर्ण की बात करेगा चाहे फर्स्ट श्रेणी में उत्तीर्ण हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, सारे विद्यार्थी उत्तीर्ण के श्रेणी में आएंगे। यानी पास के श्रेणी में फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे विद्यार्थी आएंगे। जब उत्तीर्ण की बात करेंगे फर्स्ट श्रेणी में होंगे तब भी लेंगे, सेकंड श्रेणी में रहेंगे तब भी लेंगे, और थर्ड श्रेणी में रहेंगे उनको भी लेंगे। यानी तीनों विद्यार्थियों को उत्तीर्ण के श्रेणी में रखेंगे। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। तो उत्तीर्ण छात्र कितने थे, टोटल आपके छात्र कितने हैं 2008 में जो है आपके टोटल छात्र कितने हैं 2008 में आपके टोटल छात्र कितने, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो 2008 वाले लाइन में हम लोग जाएंगे 50 के ऊपर 60 70, टोटल स्टूडेंट आपके 70 थे। 170 स्टूडेंट थे, जिसमें से प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र और कुछ विद्यार्थी जो थे जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। इसको जो है इस तरीके से दिखाया गया है, यानी ऊपर वाला जो है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को दिखाया गया है। यानी अगर आप इधर से बात करेंगे, यानी ये आपका जो है 40 के सामने लाइन दिखाया गया। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो ये देखिए आपका 40 को डिनोट कर रहा है, यानी 40 के बाद 50 यानी 10 बढ़ा, 50 के बाद 60 आया, 60 के बाद 70 आया। यानी कह सकते हैं कि 10 20 और 30 विद्यार्थी ऐसे थे जो फेल हुए हैं। यानी 30 विद्यार्थी आपके फेल हैं, बाकी सारे विद्यार्थी क्या हैं पास हैं।
30 स्टूडेंट क्या है, फेल हैं। बाकी सारे स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं, कुछ सेकंड मार्क में पास हुए हैं, कुछ थर्ड में पास हुए। तो पास तो सारे हुए हैं, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो। इसीलिए हम ज्यादा आसान बनाने के लिए टोटल स्टूडेंट आप 2008 के टोटल स्टूडेंट निकाले 170 हो गया। जो फेल विद्यार्थी थे उनको निकालिए, जो फेल विद्यार्थी थे 140 ऊपर, यानी 140 के बाद आए 10 विद्यार्थी, 50 में 50 के बाद 60 हुआ, 60 के बाद 70, यानी ये लाइन आपके 70 की है ना। तो इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। यानी 30 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं और कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 140 विद्यार्थी आपके पास हुए। तो क्या कह रहा है, वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। जब फेल 30 विद्यार्थी हैं तो पास विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, पास आपके टोटल विद्यार्थी 170 हैं, अगर 30 विद्यार्थी फेल हैं 140 विद्यार्थी आपके क्या आएंगे, पास आएंगे। अब हम लोग इसको देखिए, 140 विद्यार्थी पास हुए। कह रहा है वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताना है। जब इसको हम परसेंटेज बताएंगे, 140 विद्यार्थी पास हुए हैं, किससे पास हुए हैं, 170 विद्यार्थियों में से 140 पास हुए हैं। परसेंटेज पूछा है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहाँ से 0 0 गया। अब देखिए हम यहाँ सीधा सीधा देख सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1400 के करीब आ रहा है। 1400 डिवाइडेड बाय 17, अगर हम 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ऊपर वाला अगर 17 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। 17 से आपका ये डिवाइड नहीं होगा, ये जो है डिवाइड 7 से होगा, 2 से होगा, 10 से होगा, 100 से होगा, लेकिन ये 17 से नहीं होगा। यानी जिस ऑप्शन में आपको 17 डिनोमिनेटर में दिख जाए, यानी ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपको 17 दिख जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका ये ऑप्शन देखिए 82 सही 6/17 आपका ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है 17 इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा। तो आपके हर में हर हाल मतलब कि आंसर में हर हाल जो है 17 आना चाहिए। इसलिए आपके इसमें जो है 82 से 6/17 में आपका जो है 17 नीचे है, बाकी किसी में 17 नीचे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तभी वही चीज आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 140 में 170 से जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, क्या आएगा। अगर आप 17 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 140 में सॉरी पहले देखिए 0 से 0 कट गया, 14 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे आपका 1400 आ गया, डिवाइडेड बाय 17 करेंगे, 17 8 136 आता है, 136 लिखेंगे, 10 में से 6 गया 4 आया, यहाँ आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 आएगा, 17 कटेंगे 2 बार पढ़ेंगे, 17 दूना 34 आएगा, यानी 6 बचा। यानी आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं 82 सही 6/17% आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का अगर इस तरीके से हल करेंगे तो टाइम भी लग जाएगा और आंसर जब दिख रहा है कि ये 7/12 का फैक्टर है, डिनोमिनेटर बन रहा है, तो डायरेक्ट आंसर मान के अपना टाइम भी बचा सकते हैं और क्वेश्चन को भी करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है कह रहा है वर्ष 2008 में तृतीय श्रेणी के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी थी। यानी 2008 में कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो तृतीय श्रेणी में पास हुए, थर्ड पोजीशन पे जो आए हैं, यानी थर्ड श्रेणी में जो विद्यार्थी हैं 2008 के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग 2008 में देखे हैं, 2008 में जब इस कॉलम में आएंगे तो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को इस तरीके से दिखाया गया है, तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी को ब्लैंक प्लेस से दिखाया। देखिए इस तरीके से तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी हैं। 2008 में तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी कहां से लेके कहां तक हैं, देखिए ये आपका जो है 50 से 50 के ऊपर 60 जाएगा, फिर 70 जाएगा, फिर 80 आएगा। यानी यहाँ आपका जो है 80 है, यानी कहने का मतलब ये 80 है। 80 से ऊपर हमको कहां तक जाना है, ये आपका 100 150 से नीचे 140 तक जाना है, यानी 140 तक जाना है। यानी 80 से ऊपर 140 तक हमको जाना है। यानी 80 के बाद आपका 90 आएगा, 90 के बाद 100, यानी 80 के बाद देखिए 10 बढ़ा, फिर 20 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, फिर 40 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा। यानी सीधा सीधा कर सकते हैं 140 में से अगर हम 80 को निकालेंगे तो क्या आएगा 60। 60 स्टूडेंट ऐसे हैं कि
कि जो है जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, 60 विद्यार्थी कैसी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तृतीय श्रेणी में। 60 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द पास इन द एग्जामिनेशन सेकंड श्रेणी, यानी 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो है किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, तृतीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी को ब्लैक पेज से दिखाया गया है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका जो है ये आपका जो है 80 के सामने ग्राफ दिया गया है, ये आपका जो 140 के सामने दिया है, यानी 80 और 140 के बीच जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, तृतीय क्या है विद्यार्थी, वो तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी हैं। 80 तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी है, तो 140 में से 180 सॉरी 140 में से अगर 80 को निकालेंगे तो सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। अगले हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010 यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी, जो तृतीय श्रेणी के विद्यार्थी हैं। 2008 में कितने स्टूडेंट हैं, 60 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या कर रहे थे, वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी के यानी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना था। 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, तो 2010 के जितने विद्यार्थी, हमको ये देखना है कि 2010 में कितने विद्यार्थी हैं जो द्वितीय श्रेणी में हैं। तो द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी को हमको ब्लैक इस तरीके से भरे हुए कॉलम से दिखाया गया है, तो भरा हुआ है ये आपका कॉलम है। ये देखेंगे कितने विद्यार्थी हैं कि जो है द्वितीय श्रेणी में है 2010 में। तो द्वितीय श्रेणी की जब बात करेंगे हम लोग ये देख पा रहे हैं, ये आपका जो है 60 है, ये देखिए आपका 20 है, 20 के ऊपर 30 है, 30 के ऊपर आपका 40 है, यानी ये जो लाइन आपको दिखा रहा है ये 40 के बराबर दिखा रहा है, यानी ये 40 से स्टार्ट है विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी हैं आप, ये आपका 100 है, यानी 100 तक है, यानी आपके 100 के सामने है। ये लास्ट वाली देखिए, इसका पहली वाली लाइन 40 के सामने है, इसकी लास्ट वाली लाइन 100 के सामने है, यानी 40 और 100 का अंतर देखेंगे तो 60 आ रहा है। यानी कहने का मतलब 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 2010 में 60 विद्यार्थी ऐसे हैं, 2010 में 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 2010 में, 2010 में टोटल स्टूडेंट कितने थे ये आपको निकालना पड़ेगा। जब 2010 में जाएंगे यहाँ 0 से देख के सबसे ऊपर वाले टॉप पे जब देखेंगे तो 200 विद्यार्थी दिख रहे हैं आपको, ये आपके 200 विद्यार्थी हैं, जिसमें से टोटल स्टूडेंट आपके 200 हैं। 200 में 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो परसेंटेज पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। परसेंटेज की जब बात करेंगे तो टोटल आपके जो स्टूडेंट सेकंड श्रेणी के जो स्टूडेंट हैं, सेकंड श्रेणी के स्टूडेंट हैं, सेकंड श्रेणी के स्टूडेंट हैं 60 हैं। किसमें से 60 हैं, 200 में से। 200 का अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100, यहाँ 0 है, 0 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे आपका 30 आएगा, यानी 30 स्टूडेंट इधर ऐसे हैं, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 30% स्टूडेंट ऐसे, परसेंटेज है ना, 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। 2010 में सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज जब पूछेगा तो 30% विद्यार्थी ऐसे हैं, 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेकंड श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। टोटल 2010 में स्टूडेंट थे 200 में से आपकी जो द्वितीय श्रेणी के विद्यार्थी थे 60 थे। 60 का अगर 200% निकाले, 200 का 60% निकाले तो आपको कितना आ रहा है, 30%, यानी 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे 2010 में। ऐसे ही एक आपका और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी था इसलिए हम इसको नहीं लिखे हैं। अगले क्वेश्चन हम इसी को शामिल कर रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, जैसे कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, थोड़ा सा उसमें डाटा बड़ा है इसलिए हम उसको अभी नहीं लिखे थे। क्वेश्चन आपका दिया गया उसमें दिया है उत्तीर्ण छात्रों को क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, उत्तीर्ण छात्रों को उत्तीर्ण छात्रों को
सभी छात्रों को प्रतिशत के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष में रहा? किस वर्ष में रहा है? ऑप्शन नंबर 1 कितना दिया आपका? ऑप्शन नंबर 1 में आपका 2008 दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में आपका 2008 दिया है, बी में आपका दिया है 2009 दिया है, सी में आपका दिया है 2010 दिया है, और डी में आपका दे रहा है NOT यानी नोट। यानी ये इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे कैसे करेंगे? कह रहा है उत्तीर्ण छात्रों को प्रतिशत के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष रहा है? सर्वोत्तम परिणाम का मतलब आप समझ रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका दिया गया है डाटा 2008 का दिया है, 2009 में दिया है, 2010 में, यानी सबसे ज्यादा प्रतिशत में किस वर्ष विद्यार्थी पास में है इसकी बात कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा किस वर्ष विद्यार्थी पास में है? 2008 में हम लोग जब देखेंगे 2008 में टोटल स्टूडेंट कितने पास में हैं ये हमको देखना है। यानी उत्तीर्ण छात्रों को प्रतिशत के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम। देखिए अगर आप पास विद्यार्थियों को ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो इससे आसान है कि आप 2008 में कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं उन पे देख लिया जाए। जितने विद्यार्थी फेल हुए हैं और टोटल विद्यार्थियों से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा टोटल पास विद्यार्थी आ जाएंगे। 2008 के जो फेल विद्यार्थी है 2008 के जो फेल विद्यार्थी हैं कितने हैं देखेंगे। 2008 में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं इस तरीके से दिखाया गया है, यानी इस तरीके से कहा गया है ऊपर है। यानी 2008 के जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं कहाँ है? ऊपर है। यानी आपका जो है 140 के ऊपर है, 140 से 170 के बीच है। यानी 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए यहाँ 10 आया, 10 के बाद 20, 30 विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। यानी 30 विद्यार्थी जो है फेल है। कब? 2008 में 30 विद्यार्थी फेल है। और टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल स्टूडेंट 2008 में कितने थे ये निकालना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट देखिए आपके 170 थे, टोटल स्टूडेंट 170 थे। अगर पास की जब बात करेगा तो दोनों का माइनस करेंगे। 170 में से 100 अगर 30 निकालेंगे 140 स्टूडेंट क्या है आपके पास है, यानी ये पास आ जाएंगे। यानी पास स्टूडेंट 140 है। अब पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत सर्वोत्तम मतलब पास हुए, यानी 140 विद्यार्थी, यानी 2008 में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हमको ये निकालना है। 2008 में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत, 2008 में पास विद्यार्थियों का परसेंटेज जब निकालेंगे क्या है? 140 विद्यार्थी पास में, इसमें से 170 में से मल्टीप्लाई करेंगे 100 करेंगे, है कि नहीं? अगर जो है 170 में से यहाँ से 0 0 कट गया है, 14 आया ना, 1400 आ गया। ये 1400 का हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? देखिए यहाँ है ना 70, यानी 82 सही 6, यानी 82 सही 6/17 आ रहा था। यानी 82 सही 6/17 प्रतिशत ये आ रहा था। यानी 2008 में कितने विद्यार्थी पास किए थे? 82 सही 6/7%। 2008 में अब हम इसको थोड़ा इरेज करके सिर्फ यही लिखेंगे। अच्छा 2009 वाला देखिए, 2009 में पास विद्यार्थी जो है, 2009 में फेल विद्यार्थी कितने हैं? फेल विद्यार्थी ऊपर दिखाया गया है इस तरीके से। यानी ये आपके जो लाइन है ये 150 के बराबर है। ये लाइन क्या है? ये 150 के बराबर है। 150 से कहां तक जाना है? आपको 90 तक जाना है। ये आपका 90 तक है। यानी 40 विद्यार्थी 2009 में फेल विद्यार्थी कितने हैं? 2009 में फेल विद्यार्थी 40 है। पास विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी 2009 में कितने थे? टोटल स्टूडेंट 2009 में कितने थे? टोटल स्टूडेंट 2009 में थे। 2009 में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ आपका 190 तक है। 100 यानी लास्ट वाला टॉप पॉइंट देखेंगे तो 190 टोटल स्टूडेंट आपके 90 थे। यानी फेल पास विद्यार्थी की जब हम लोग बात करेंगे 190 में से 40 निकालेंगे आपका 150
150 विद्यार्थी आपके क्या है, पास है। अब 150 का परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास है 2008 में, 2008 में 2009 में कितने पास विद्यार्थियों का जब परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 150, किसमें से प्राप्त किए हैं 90, 190 मल्टीप्लाई करेंगे 100। देखिए एक जीरो यहाँ कैंसिल हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ रहा है 1500 डिवाइडेड बाय 19, अगर 19 से हम डिवाइड करेंगे 1500 को कितना आ जाएगा, 19 छक्का 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 152 हो रहा है, यानी 19 सत्ते 133। अगर हम इसको ऐसे अगर कर दें तो कैसे है, 19 सत्ते 133 आ रहा है, 133 17 बच रहा है, 33 17 50 हो रहा है, यानी 170 आ रहा है, 19 सत्ते 133 हो रहा है और 17 बच रहा है, 170 आ गया, 170 है। अगर 170 में अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे, 170 में अगर 19 से डिवाइड करेंगे, 19 सत्ते 152 हो जाए 172 हो रहा है, 19 सत्ते 152 होता है, 19 सत्ते 152, 10 में से 8, 10 में से 2 गया 8 आया, यहाँ 6 में से 5 गया 1 आया, यानी 18 आ रहा है। यानी कहने का मतलब अगर हम पॉइंट यहाँ लगा देंगे यानी 78 पॉइंट कितना आ रहा है, 78 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 70 अगर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आपका 0 आएगा, 19 में जाए 77 यानी 9 आ रहा है, यानी 78.9% के समथिंग आ रहा है। यानी 2009 में जो पास विद्यार्थी हैं 78.9 है, 2008 में जो पास विद्यार्थी थे 82 सही 7.6% है। अभी हम इसको थोड़ा सा इरेज करके हम इधर 2010 वाला निकाल लेते हैं। 2010 में पास विद्यार्थी कितने हैं, 2010 में जब हम लोग बात करेंगे 2010 में टोटल विद्यार्थी कितने थे, 2010 में टोटल स्टूडेंट जो थे 2010 में जाएंगे लास्ट वाला टॉप वाला पॉइंट 200 है, यानी 0 से लेके 200, यानी 2010 में कितने विद्यार्थी थे, 200 स्टूडेंट थे 2010 में। अब पास विद्यार्थी की बात कर रहा है तो हम ये देख लेंगे फेल विद्यार्थी कितने हैं। 2010 में जो फेल विद्यार्थी कितने हैं, फेल विद्यार्थी को इस तरीके से दिखाया गया अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को, ये देखिए आप इसके सामने दिख रहा है, यानी ये आपका 140 है, 150 है, ये भी आपका 150 के समथिंग है, ये भी आपका 150 है ना। ये लाइन जो है आप देख सकते हैं, इस लाइन को जो है एकदम 150 के पास है, यानी 150 से 200, यानी 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। फेल विद्यार्थियों को कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं, 40। तो पास विद्यार्थी कितने हुए हैं, जब हम पास विद्यार्थी निकालेंगे इसमें से माइनस करेंगे 160 स्टूडेंट ऐसे हैं 2010 में जो पास हुए हैं और 40 विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो कह रहा है पास विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालिए। जो पास विद्यार्थियों का परसेंटेज हम लोग निकालेंगे, कितने विद्यार्थी पास हुए 160, किसमें से पास हुए हैं 200 में से, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 करेंगे, परसेंटेज हम निकालेंगे, डबल जीरो है कैंसिल करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, यानी आपका कितना आ रहा है 80% आ रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, उत्तीर्ण छात्रों को प्रतिशत के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल का सर्वोत्तम परिणाम किस वर्ष रहा है, 2008 में रहा है कि 2009 में रहा है कि 2010 में रहा है, या इसका मतलब किसी में नहीं रहा है। 2008 में देखेंगे, 2008 में सर्वोत्तम परिणाम कितना आया था, 82 सही 6/7% आया था। 2009 में जब देखेंगे 78.9% आया था। 2010 में देखेंगे 80% आया था। सर्वोत्तम परिणाम किसमें दिख रहा है, यानी ये आपका 2008 में 82 सही 6/7% दिख रहा है, इसमें 78 है कम है, ये भी कम है, यानी दोनों कम है। सबसे ज्यादा परिणाम किसका है 2008 में, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा 2008। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत के अनुसार विद्यालय में हाई स्कूल में सर्वोत्तम परिणाम 2008 में रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम जैसे कि अब इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, कंपनी का डाटा दे सकता है, स्कूल का डाटा दे सकता है, और भी चीजों का डाटा दे सकता है, लेकिन पैटर्न जो क्वेश्चन लगाने का एकदम सेम मेथड होना चाहिए। या आप जो है इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, डाटा बदल सकता है, क्वेश्चन का लेवल बदल सकता है, बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहेगा। मेरे बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियो को। बहुत धन्यवाद।